Hello student, today I will discuss new topic फैक्टर एंड मल्टीपल्स। क्या होते हैं फैक्टर और क्या होते हैं मल्टीपल, इसको समझने के लिए क्लास 8th में आप लोग ने पढ़ा था कुछ इस तरीके से। जरा एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे लिखा है 12, यहाँ से 4 कितनी बार भाग गया, 3 बार टाइम्स में कट गया, रिमाइंडर कितना आया 0। तो जो नीचे आता है जरा देखिएगा, जो नीचे आता है उसे हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर। क्या कहते हैं, रिमाइंडर। ये क्या है, कोशेंट है। इसे क्या बोलते हैं, डिविडेंड, और इसे बोलते हैं डिवाइडर। क्या बोलते हैं, डिवाइजर बोलते हैं। ठीक है, तो चीजें समझ में आ गई होंगी कि ये डिविडेंड, ये डिवाइजर, जिससे भाग देंगे वो डिवाइजर है, जिसमें भाग देंगे डिविडेंड है, जितना भाग देने के बाद शेष बचा उसे रिमाइंडर है, और ये ऊपर कितने बार भाग गया वो हमारा कोशेंट कहलाएगा। अब इसकी डिफिनीशन पे आते हैं। करो व्हेन ए नंबर, जरा देखिएगा, करो व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय एनी डिवाइजर। इसको समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिएगा। अब आगे थोड़ा सा देखिएगा, डिफिनीशन के बारे में थोड़ा सा लिखते हैं। देखिएगा डिफिनीशन लिखे हैं, व्हेन ए नंबर divided, when a number is divided, when a number is divided by any divisor, ठीक, and remainder is 0, and remainder is 0। डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या हो जाए, 0 हो जाए, देन डिवाइजर इज कॉल्ड फैक्टर। डिवाइजर इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ दैट नंबर, and the divided is called, and the divided is called multiple of divisor, multiple of divisor। जरा देखिएगा क्या हम कह रहे हैं उसको समझिए। मान लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल, कोई नंबर है, मान लीजिए नंबर है 15, 3 से डिवाइड किया, तो ये क्या होगा, ये होगा डिवाइजर, ये होगा डिविडेंड, जिसे हम लोग डिवाइडेड का नाम दिया गया है। ठीक है, और यहाँ 5, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, रिमाइंडर कितना आया, 0 आ गया। ठीक, अब क्या कह रहा है, व्हेन ए नंबर, कोई नंबर, यहाँ नंबर कितना है 15, इज डिवाइडेड, नंबर को किससे, बाय एनी डिवाइजर, इससे, ये डिवाइजर है, इससे हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, एंड रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर कितना हो रहा है, 0 हो रहा है, देन डिवाइजर इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ दैट नंबर। मतलब यहां से पता चला 3 इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ 15। 3 क्या है, फैक्टर है, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइजर क्या कहलाएगा, उस नंबर का क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। एंड 15 इज कॉल्ड मल्टीपल ऑफ 3। 15 को क्या कहेंगे, ये देखिएगा यहाँ पे, 15 को क्या कहेंगे, मल्टीपल ऑफ 3। 15 को, इसको हम क्या कहेंगे, मल्टीपल ऑफ 3
और इस 3 को क्या बोलेंगे, फैक्टर ऑफ 15 बोलेंगे। समझ में आई बात? जिससे डिवाइड करेंगे उसे हम फैक्टर कहेंगे, जिसमें डिवाइड करेंगे उस डिवाइजर का क्या होगा, मल्टीपल होगा। समझ में आई बात? ठीक है, अब डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ते हैं। ये हो गया डिवीजन एल्गोरिथम। चलिए अगला है डिवीजन एल्गोरिथम। तो इसको नोट करिएगा अपने कॉपी में, जब स्कूल खुलेगा तो इसको चेक किया जाएगा। ठीक है, चलिए डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल। अगली हेडिंग है डिवीजन एल्गोरिथम एल्गोरिथम ऑफ क्या है, इन पॉलिनोमियल। ठीक, चलिए डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ इन पॉलिनोमियल क्या कहता है, लेट px एंड gx बी टू पॉलिनोमियल। लेट px एंड gx be two given polynomial such that degree of px greater than degree of gx। जो px की डिग्री है वो gx से क्या है, बड़ी है। अब आगे देखिएगा, ऑन डिवाइडिंग px बाई gx क्या किया है, px को डिवाइड कर दिए किससे, gx से। लेट qx एंड qx be a quotient, and rx be a remainder, then अगर क्या है, देखिएगा, अगर px कोई पॉलिनोमियल, px और gx तो पॉलिनोमियल, px की डिग्री gx से क्या है, बड़ी है, तो क्या होगा, डिवाइड करेंगे px, जिसकी डिग्री बड़ी होगी उसी में डिवाइड होगा। जैसे अगर हम बात करें 15 है और ये 3 है, तो हम क्या करते हैं, अगर कंप्लीट हमको भाग देना है इंटीजर में, तो ये बड़ा होगा तभी ये भाग जाएगा। इसी तरह अगर ये ऐसे लिखा है x² + 4x + 4 और ये x - 2 है, ऐसे। अब देखिए इसकी डिग्री बड़ी है, इसकी डिग्री क्या है, कम है, तो जिसमें भाग देते हैं, मतलब जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड और ये डिवाइजर की डिग्री हमेशा डिविडेंड की डिग्री से क्या होगी, छोटी होगी। मतलब जिससे भाग देंगे ये छोटा होगा, जिसमें भाग देंगे उसकी डिग्री क्या होगा, बड़ा होगा। अब आगे देखते हैं, देन आगे देखिएगा, देन px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। कुछ समझ में आया, gx इंटू qx प्लस rx। ये आप लोग 8th क्लास में भी पढ़े हैं, ठीक। अगर हिंदी मीडियम में ये देखिएगा, इस तरह इंग्लिश मीडियम में ऐसे पढ़ेंगे, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट, ये 9th 8th क्लास में पढ़े हैं, प्लस रिमाइंडर, ये आप पढ़े हैं 8th क्लास में। अब वही चीज पॉलिनोमियल के रूप में आप यहां पढ़ रहे हैं, ठीक। तो ये आपका क्या हो गया, एल्गोरिथम हो गया, ठीक।
समझ में आई बात। अब आते हैं एक एग्जाम्पल की मदद से इसको समझते हैं, क्या डिवीजन एल्गोरिथम अप्लीकेबल होता है कि नहीं होता है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्योंकि आपकी किताब में एग्जाम्पल है, ठीक है, उसकी मत देखिएगा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं आप लोग के सामने। क्या लिखा है? डिवाइड px बाई gx where px इक्वल टू कितना दिया है? x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 बाई किससे? पाई नहीं, चलो gx की वैल्यू एंड gx इक्वल टू x प्लस 3। ये हो गया। चलिए अब क्या किया देखिएगा, px की डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 1 है, तो डिवाइड होगा। डिवाइड कैसे करेंगे? इस तरह से हम डिवाइड करेंगे। तो ये हो गया x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ये हो गया x प्लस 3। अब देखिएगा यहाँ डिग्री 1 है, यहाँ डिग्री 3 है, तो कितने और मल्टीप्लाई कर दें जिससे डिग्री क्या हो जाए? x की पावर 3 हो जाए। आप जानते हो x की पावर 1 इंटू x स्क्वायर करेंगे तो आप जानते हो बेस सेम है तो पावर क्यों रहेंगे? x की पावर 3 हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पावर 1 है, अगर x स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो कितनी बार हो जाएगा? डिग्री 3 हो जाएगा। तो हमको डिग्री 3 लाना है। कहने का मतलब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब और प्लस 3x स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट। देखिएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, तो माइनस x स्क्वायर 2x प्लस 4। यहाँ पे x है, यहाँ x स्क्वायर है लेकिन माइनस का, तो माइनस होगा। एक x है, एक x 2x है, ये कितनी बार? एक x से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा माइनस x स्क्वायर माइनस 3x, फिर सब्ट्रैक्ट करिए तो साइन चेंज होंगे, कैंसिल आउट। कितना हो गया? 3 और 2 5x प्लस 3, ये हो गया। समझ में आया बात? ये कितनी बार जाएगा? 5 टाइम प्लस के, तो ये हो गया 5x प्लस 5, सॉरी ये x नहीं होगा, 5 टाइम जाएगा, तो ये हो गया 5x प्लस 15। सब्ट्रैक्ट करिए, कैंसिल आउट, तो कितना आ गया? ये सॉरी ये 3 नहीं है 4 है, ये हो गया माइनस का 11 हो गया। चलिए तो क्वोशिएंट क्या मिला हमारे पास? qx क्या मिला? x स्क्वायर माइनस x प्लस 5 और rx मिला माइनस 11। अब वही एल्गोरिथम देखिएगा, px की वैल्यू x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ये इक्वल टू क्या है? x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5 प्लस माइनस 11। यही एल्गोरिथम है जिसमें डिवाइड किया जाए वो बराबर